दोस्तों, एक कहावत है, आप अपने बुरे समय में जो अच्छे काम करते हैं उनकी वजह से आपका अच्छा समय दोबारा आता है, और आप अपने अच्छे समय में जो गलतियां करते हैं उनकी वजह से दोबारा आपका बुरा समय आता है। यानी अच्छा और बुरा समय हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने जिस किताब से ली है उसका नाम है पीक्स एंड वैली, जिसे लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। बहुत शानदार किताब है। आज इस किताब में कहानी के माध्यम से जीवन की हम 5 लेसन्स को समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, एक पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर एक यंग मैन, एक नौजवान युवा रहता था। वो युवा अपने काम से, अपनी बातों से और अपने मन से कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था और उसे इसका हल नहीं मिलता था। उसने अपने दोस्तों से, परिवार के लोगों से और अपने गुरुओं से सबसे बात कर ली थी, लेकिन वो किसी न किसी चिंता से ग्रस्त हो जाता था और उससे निकलने का नाम नहीं ले पाता था। दोस्तों, एक बार उसने पहाड़ पर जाने की ठानी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वहां से इस वैली का, इस तलहटी का नज़ारा देखूं। तो दोस्तों, घर वालों के और सबके मना करने के बावजूद भी वो लड़का पहाड़ों पे चला गया और एक दिन वो पहुंच गया पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बात करने से पता लगा कि वो बूढ़ा एक बहुत ही सफल व्यक्ति है, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। जब उस युवक ने बूढ़े के साथ अपने जीवन की बातें शेयर की, अपनी समस्या के बारे में बताया, तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ बहुत शानदार बातें बताई। तो आज इस किताब के माध्यम से वही बातें, वही जीवन के लेसन आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जीवन में जब कोई समस्या सामने आती है तो उससे निकलने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम उस समस्या को ही खत्म कर दें, और दूसरा तरीका होता है कि हम उस समस्या से आने वाले प्रभावों को अन्यथा लें, यानी उन आने वाले प्रभावों को अपने मन पे हावी ना होने दें। उन प्रभावों से जो रिएक्शन हमारे मन में होता है हम उसको बदल दें, यानी अपने सोचने का ढंग बदल दें। दोस्तों, बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। मान लो मौसम खराब है और बारिश होने वाली है, क्या आपके कुछ सोचने और करने मात्र से बारिश का होना रुक जाएगा? नहीं। ठीक इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इन स्थितियों के अंदर हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है, हमें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। उन चीज़ों को मद्देनजर रख के चलना होता है जो हमें परेशान ना करें और हमारे जीवन से समस्याओं को खत्म करने में हमारी सहायता करें। युवक बूढ़े आदमी से पूछता है कि पीक्स और वैली का अर्थ क्या है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, पीक्स का अर्थ है ऊंचाइयां। जब आपको जीवन में सब कुछ मिल जाए और आप धन्यवाद के भाव में आ जाएं तो उसे पीक्स कहा जाता है। और वैली का अर्थ है जब आप शिकायती भाव में हो, जब आपका माइंडसेट ऐसा हो कि हर चीज के लिए आप जीवन में शिकायतें करें, तो वो जीवन की वैलीज होती हैं। एक्चुअल में पीक्स एंड वैलीज माइंडसेट हैं कि हम जीवन के अंदर किस समय पर किस मनोस्थिति में होंगे, ये डिनोट होता है पीक्स और वैली से। पीक्स और वैलीज हर व्यक्ति की हर समय पर परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति के लिए कोई स्थिति पीक हो सकती है और किसी व्यक्ति के लिए कोई स्थिति वैली हो सकती है। ये उसके माइंडसेट पर निर्भर करता है कि वो चीज़ों को कैसे देखता है। यंग मैन बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, क्या पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद भी वापस नीचे की तरफ जाया जाता है? यानी क्या पीक्स पे आने के बाद भी दोबारा वैली की तरफ जाया जाता है? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ। यदि आप जीवन के अंदर जब अपनी पीक्स पर हो और उन गलतियों को दोहराओ जिसकी वजह से आपको सांप सीढ़ी वाले खेल में सांप काट जाए, तो आप सीधा पीक से जमीन पर, धरातल पर गिर पड़ते हो। दोस्तों, यदि आप जीवन के सबसे उच्च शिखर पर पहुंच गए हो, अपने जीवन में आपने सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, तब भी यदि आपके अंदर अहंकार आ गया, आपके अंदर ईगो आ गई, आपने अपने मन पे उन चीज़ों को हावी कर लिया जिन्होंने आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद की है, तो वैली दोबारा आते हुए देर नहीं लगेगी। दोस्तों, जब हम वो गलतियां करते हैं जो सांप काटने जैसी होती हैं और आपको धरातल पर लाने वाली होती हैं, तब आपकी पीक खत्म होकर दोबारा से वैली आ जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें 5 लेसन्स देती है। आइए समझते हैं वो 5 लेसन्स कौन कौन से हैं। पहला,
मेक रियलिटी योर फ्रेंड। दोस्तों, जीवन के अंदर उतार और चढ़ाव हर व्यक्ति के आते हैं। जिस तरह से जीवन के अंदर दिन और रात आते हैं, उतार और चढ़ाव बिल्कुल वैसे ही हैं। ये हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। दोस्तों, कभी आपने किसी व्यक्ति की अगर ईसीजी देखी हो तो क्या वो एक फ्लैट लाइन होती है? आप उसके अंदर इस तरह से पीक और वैली की तरह से उतार चढ़ाव देखेंगे, दिन और रात की तरह से उतार चढ़ाव देखेंगे। ये उतार चढ़ाव प्रतीक हैं जीवन का। यदि ये उतार चढ़ाव ना हो और सीधी लाइन हो तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपका जीवन भी इन पीक्स और वैली से मिलकर बना है। दोस्तों, जीवन के अंदर आपको रियलिटी को समझना पड़ेगा और आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा। आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। हमेशा हर स्थिति के अंदर आपका माइंडसेट यदि पॉजिटिव होगा तो आपकी वैलीज भी पीक में बदलने लगेंगी, और यदि हर स्थिति के अंदर आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा तो आपकी पीक्स के अंदर भी आपको वैलीज ही दिखाई देंगी। दूसरा लेसन, फाइंड गुड हिडन्स इन बैड टाइम। दोस्तों, हमेशा बुरा समय कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। उसके अंदर भी कोई ना कोई सीख छिपी होती है। बात सिर्फ उसको समझने की और उसको ग्रहण करने की है। दोस्तों, जब भी आपका बुरा समय आए, जब भी जीवन के अंदर निराशा छा जाए, तब आपको चिंतन करना है कि आप किस तरह से इससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, यही वैली से बाहर आने का तरीका है। जब आपको वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे यदि आपको ठोकर लग जाए तो आप उसी पत्थर को जिसने आपको ठोकर लगाई है उसी को सीढ़ी बनाकर आगे भी जा सकते हैं और उसको हर्डल मानकर वहीं पे रुक भी सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन के अंदर जब भी असफलता आएगी, जब भी परेशानियां आएंगी, जब भी कोई आपको कमी महसूस होगी, वो असल में आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो आपको इन समय में ना घबराते हुए इनका मजबूती के साथ सामना करना है और उसके अंदर से वो चीज़ें निकालनी है जो आपको और ज़्यादा मजबूत आदमी बनाने में मदद करेंगी। तीसरा लेसन, एप्रिशिएट एंड यूज यूर गुड टाइम। दोस्तों, जब आपका समय अच्छा होता है तो आभारी होना सीखिए। यदि आप अपने अच्छे समय को यानी अपनी पीक्स को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आभारी बनिए, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहिए। उन सभी परिस्थितियों का, लोगों का धन्यवाद करिए जिन्होंने आपकी यहाँ तक पहुँचने में मदद करी है। इस भाव में रहकर आप अपने इस समय को लंबा कर सकते हैं। चौथा लेसन है, फॉलो यूर सेंसिबल विजन। दोस्तों, यदि आप अपनी पीक्स को दोबारा ग्रहण करना चाहते हैं या नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, एक पीक से दूसरी पीक पे छलांग लगाना चाहते हैं, तो अपने विजन को जिंदा रखिए, उसे लगातार देखते रहिए और उस विजन को सेंसिबल बनाइए। उस विजन को लगातार इवेल्युएट करते रहिए और लगातार मेहनत करते हुए उस पर बढ़ते रहिए। दोस्तों, एक पीक पर आने के बाद रुक जाना ठीक उसी तरह से है जैसे कोई नदी किसी जगह पर आकर रुक जाए और आगे का रास्ता तय ना करे। दोस्तों, आपको अपनी मंजिलें लगातार ऊंची करती जानी है। आपको नई नई पीक्स को एक्सप्लोर करना है। नई नई पीक्स पर पहुंचने के लिए अपनी स्किल को डेवलप करना है। नई नई पीक्स को पहुंचने के लिए आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है, नेटवर्किंग बनानी है और बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बड़े इरादे के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ चलते जाना है। और पांचवा लेसन है, शेयर इट विथ अदर्स। जब आप पीक पर पहुंच जाएं तो इस खुशी को दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ बांटें। दोस्तों, ये जीवन का मूल मंत्र है, क्योंकि कोई भी खुशी और सफलता आप अकेले एंजॉय नहीं कर सकते। जब आप एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं और यदि आपके वहां पहुंचने पर कोई ताली बजाने वाला ना हो, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला ना हो, तो आपको क्या खुशी होगी। तो दोस्तों, यदि आप इन पांचों लेसन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस शानदार किताब को पढ़िए, पीक्स एंड वैलीज। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है और एक नई दृष्टि उनके जीवन में पैदा कर सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मोटिवेशनल बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।